तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। टॉपिक छोटा नहीं है, आगे इससे रिलेटेड और जो चीज़ें हैं वो आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। टॉपिक है ठीक है, हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर या कॉन्जुगेट पॉइंट के बारे में। मान लो हमने दो बॉडीज ली, ये P है, ये Q। ठीक है, तो मैकेनिज्म में कनेक्टेड हैं, लेकिन मुझे वो सारा कनेक्शन वगैरह कैसे हैं दिखाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। ये उसमें ये दो लिंक्स थे, बोल दो बॉडीज थी, P और Q। तो अगर मैं P के ऊपर कोई पॉइंट लेता हूँ, जैसे मैंने एक पॉइंट लिया, इसको A बोल दिया। ठीक है, तो इसका जब मोशन होगी तो A कुछ पाथ ट्रेस करेगा, देर विल बी सम लोकस ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय A, कुछ पाथ वो ट्रेस करेगा, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं ऐसा करूं कि Q के ऊपर मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स कर दिया, ये मेरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, Q के ऊपर। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में A का पाथ कैसा दिख रहा है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में A का पाथ कैसा दिख रहा है, क्योंकि A का पाथ कैसा दिखेगा वो डिपेंड करता है आप कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें। जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है जो मूव कर रहा है, तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा लगेगा कि मैं मूव कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड है, उसमें लगेगा कि मैं एक ही जगह पे हूँ। तो हमने ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये Q के ऊपर फिक्स किया है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में A का क्या पाथ है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, या सेम चीज को बोलने का ये मतलब है कि हमने एक काइनेमेटिक इन्वर्जन, ये जो भी बॉडीज थी, सारे लिंक्स थे, उनका एक काइनेमेटिक इन्वर्जन कंसीडर किया है जिसमें Q फिक्स्ड है, ये बॉडी Q फिक्स्ड है, तो इसके साथ ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच था ये फिक्स्ड है, और A का जो पाथ ट्रेस्ड होगा वो अब जो एक्चुअल में भी जो पाथ ट्रेस्ड होगा वो हमें इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसका पाथ दिखेगा। ठीक है, तो या तो ये बोल दो कि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन Q अटैच किया है, फिर A का जो पाथ हमें दिख रहा है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या हम ये बोल दें कि हमने इस बॉडी को ही फिक्स कर दिया है और वी जस्ट फिक्स्ड Q, एक काइनेमेटिक इन्वर्जन कंसीडर किया है। यहाँ पे लिख दो, ठीक है, वी कंसीडर्ड ए काइनेमेटिक इन्वर्जन जिसमें Q फिक्स था। तो अब जो A का जो पाथ ट्रेस्ड होगा, मैं जैसे एक जनरल सेंस में मैं ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो A का पाथ ट्रेस्ड इस तरह से होगा, कुछ और आगे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस इंस्टेंट में जब ये बॉडीज P और Q यहाँ पर थी, इस इंस्टेंट में जो थोड़ा सा जो ये A का पाथ ट्रेस होगा, ये जो कर्व है, थोड़ी सी कर्व यहाँ पे, उसको हम हमेशा बोल सकते हैं इट इज पार्ट ऑफ ए सर्कल। और उस कर्व का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मान लो यहाँ पर है A डैश। ठीक है, तो A डैश है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ ए। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ ए, इस इंस्टेंट पे यहाँ पे जो थोड़ी सी एक कर्व बनी है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम एक और काइनेमेटिक इन्वर्जन अब कंसीडर करें, अगर
अब मैं क्या करूं, अगर मैं P को फिक्स कर दूं, पहले हमने Q को फिक्स किया, तो अब अगर हम P को फिक्स कर दें, ठीक है, अगर हमने P को फिक्स कर दिया तो ये A तो यहीं पे रहेगा, और अब ये बॉडी मूव करेगी, Q मूव करेगी, ठीक है। या सेम बात बोलने का तरीका है, या तो हम बोलें फिक्स P, या अब हमने लिया है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन P, या तो हमने P को फिक्स कर दिया और फिर देख रहे हैं क्या हो रहा है, या हमने लिया है कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन P के ऊपर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दिया और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो P फिक्स्ड है, तो फिर हम देखें कि क्या हो रहा है। और जो हमारा जो A डैश पॉइंट था, A डैश पॉइंट हमने Q के ऊपर लिया, A डैश पॉइंट, और इसकी मोशन हम देखें, A डैश का कुछ पाथ होगा, ये दूसरे केस में A डैश का कुछ पाथ होगा, ठीक है। और इस पाथ का अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पाथ का हम सेंटर ऑफ कर्वेचर देखना चाहेंगे क्या आएगा, तो इस पाथ का सेंटर ऑफ कर्वेचर A आएगा, ठीक है। तो A का जो पाथ ट्रेस था उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर A डैश आया, और A डैश जो पाथ ट्रेस करेगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर A आएगा इस इंस्टेंट पे। आगे पता नहीं जाके इसका पाथ क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन अभी ये होगा। तो ये जो पॉइंट A और A डैश हैं, इनको हम कॉन्जुगेट पॉइंट्स बोलेंगे, क्योंकि A का सेंटर ऑफ कर्वेचर A डैश है, A डैश का सेंटर ऑफ कर्वेचर A है। ठीक है, कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं। और जो A डैश, ठीक है, ये जो लेंथ है, ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लोकस ऑफ ए, लोकस बोल दो या पाथ बोल दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लोकस ऑफ ए। ए का जो पाथ होगा उस पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ए डैश, ठीक है। तो सेम चीज हम एक बार 4 बार मैकेनिज्म की सेंस में देख लेते हैं। पहले 4 बार मैकेनिज्म में ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मान लो ये फिक्स है हमारा, कुछ पॉइंट्स के नाम, ठीक है, मैं पॉइंट्स के नाम मैंने बोल दिया EFGH, ठीक है। और अब मैं 2 बॉडीज ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, ये कपलर वाला FG, और ये दूसरा मैंने ये लिया है EH, ठीक है। तो अगर मैंने EH को फिक्स किया है, EH को फिक्स किया है, तो या मैं बोल दूं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो EH पे अटैच किया है, दोनों का मतलब एक ही है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख रहा हूँ या मैं EH को फिक्स करके देख रहा हूँ। तो जो F का पाथ होगा, तो F का पाथ क्या होगा, हमें पता है F का पाथ इस केस में बहुत इजीली हमें पता है, F का पाथ ऐसे कर्व में होगा, तो ये इस कर्व में होगा, और इस पाथ का, इस केस में F का पाथ एक सर्कल ही होगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्रैंक था, इसे अटैच्ड है, और इस पाथ का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो E पे होगा। तो ये पॉइंट हमारा एक तरह से F डैश हो गया। तो F का कॉन्जुगेट पॉइंट क्या है, F डैश, F का कॉन्जुगेट F डैश। और अगर हम F डैश का कॉन्जुगेट चाहते हैं, तो हम एक काइनेमेटिक इन्वर्जन आप इस तरह का कंसीडर कर लोगे कि इसको आपने फिक्स कर दिया है और ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो उस केस में F डैश का जो पाथ ट्रेस्ड होगा उस पाथ का सेंटर ऑफ कर्वेचर F पे आएगा। तो ये F और F डैश ये दोनों कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह ये वाला अगर आप लेना चाहो, ये G है और इसका कॉन्जुगेट यहाँ पर होगा, इसको अगर आप G डैश बोलना चाहो, तो ये तो सिंपल थे।
कॉन्जुगेट पॉइंट निकालना और ये उसके पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है। ये बिल्कुल सिंपल थे। लेकिन अगर हम कोई जनरल एक पॉइंट लें, मान लो कपलर के ऊपर मैंने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, मान लो कुछ भी पॉइंट ए ये ले लिया। अब इसका पाथ कैसा होगा, इसका पाथ तो मुझे पता नहीं है। इसका पाथ बड़ा अजीब सा हो सकता है। जैसे मान लो इसका पाथ ट्रेस्ड, कुछ भी मैं बना रहा हूँ या जस्ट आपको आइडिया देने के लिए, इस तरह कुछ भी हो सकता है, इस तरह का पाथ। जब आपने इसको फिक्स किया हुआ है तो इसका पाथ मान लो ऐसा है। तो अब इस इंस्टेंट पे जब ये ए का यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो एक सर्कल का थोड़ा सा आपने पोर्शन दिया है, तो अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ पर आ रहा है, उस पाथ का सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये ए का कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। ए का कॉन्जुगेट पॉइंट होगा ए डैश का, और ए, ये दोनों कॉन्जुगेट पॉइंट है। ए का सेंटर ऑफ कर्वेचर ए डैश पे होगा, ए डैश का ए पे होगा, और ए डैश ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय ए। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि ए डैश कैसे निकालें। तो अब हम आने वाले आगे कुछ लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि कॉन्जुगेट पॉइंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा ज्योमेट्रिकल सा टॉपिक होगा, लेकिन इसका यूज़ क्या है एक बार समझ लेते हैं। अगर हमें पता लग जाए, हमने कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लिया, मैंने पॉइंट ए यहाँ पे आर्बिट्ररी पॉइंट लिया, मैं कोई और पॉइंट ले सकता था, यहाँ पे पॉइंट ले सकता था। ये कपलर है, कपलर की मैंने शेप ऐसी बना दी, कैसी भी बना दूँ शेप, और उसके ऊपर ये पॉइंट है, और इसका मैं कॉन्जुगेट पॉइंट कहाँ पर होगा। ठीक है, अगर कोई मेथड है जो हमें ये बता सकता है, उसकी कुछ यूटिलिटी है, मैं आपको बताता हूँ यूटिलिटी क्या है। तो एक जनरल पॉइंट था और उसका पाथ फॉलोड मान लो ऐसा है। हमने कोई ए जनरल पॉइंट लिया था, तो किसी भी मान लो एट सम इंस्टेंट वो पॉइंट ए यहाँ पर था, और उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हमें पता लग जाए कहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है मान लो ए डैश, अगर हमें पता लग जाए ए डैश ये डिस्टेंस कितना है, उसकी कुछ यूटिलिटी है। क्योंकि पॉइंट ए की एक्सीलरेशन जो है वो हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो नॉर्मल एक्सीलरेशन जो इस डायरेक्शन में होगी, नॉर्मल एक्सीलरेशन, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी ऑफ ए उसका स्क्वायर ओवर ये जो ए डैश है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए स्क्वायर ओवर ए डैश, ये इसका नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा, और एक होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो हमने पहले मेथड ऑफ नॉर्मल एक्सीलरेशन डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के एनालिसिस में। उसमें हम ऑक्सिलरी एक्सीलरेशन एनालिसिस करते हैं, ऑक्सिलरी एक्सीलरेशन एनालिसिस, और ऑक्सिलरी एक्सीलरेशन एनालिसिस से हमें नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन मिल जाता है, और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो अप्रोच नहीं लगानी है, अब लोगों ने इस तरह के मेथड्स भी डेवलप किए हुए हैं कि हम इसका जो पाथ ट्रेस्ड है उस पाथ की हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ए डैश ये निकाल लें, और हमें एक बार ए डैश निकल गया है तो हमें इसका और वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी एनालिसिस से वेलोसिटी पता है उस पॉइंट की, तो हमें नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन मिल जाएगा जो आगे एनालिसिस में यूजफुल है। ठीक है, तो ये इस टॉपिक को बोलते हैं एक्चुअली कर्वेचर थ्योरी। कर्वेचर थ्योरी, और इसमें पूरा आइडिया ये है कि आपने कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया, आपको मैकेनिज्म का एक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, आपने उस पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया, और आप जस्ट ये जानना चाहते हो कि एट दैट इंस्टेंट अगर थोड़ी सी मोशन होती है, इधर उधर थोड़ी सी मोशन हुई, तो उस पॉइंट का जो पाथ ट्रेस्ड होगा उस पाथ का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, सिर्फ ये पता करने के लिए कर्वेचर थ्योरी। ठीक है, तो ये आगे इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ रुकें।